चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ करेंगे आप इसमें भी। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और इस तरीके के क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है, खास ध्यान रखना है आपको इनका। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन log 5, log बेस में 5 है और यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू log 4 बेस 5 इंटू log 4 और यहाँ पर है 3 sin थीटा इन 0,8 पाई इस, फिर ऑप्शन वही है 0, 2, 4 और नन। अब यहाँ लॉग आ गया, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे लॉग एंट्री होगी। तो लॉग आ गया है तो क्या पॉजिटिव होना चाहिए, क्या नेगेटिव होना चाहिए। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है log 4 बेस 3 sin थीटा। तो सबसे पहला काम इसमें, यहाँ प्रॉपर्टी में लिख भी देता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं log m बेस n। क्या होती है log m बेस n? log m डिवाइडेड बाई log n, पढ़ा हुआ है सबने। एक हमने ये भी पढ़ा है कि log x अगर है तो x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का ही log निकलता है, नेगेटिव का और जीरो का log निकलता ही नहीं, अनडिफाइंड है। log ऑफ नेगेटिव अनडिफाइंड है और log ऑफ जीरो भी अनडिफाइंड है। तो इसलिए कभी भी log के अंदर जीरो नहीं आना चाहिए और नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जबकि साइन थीटा जीरो भी हो सकता है, टेन थीटा जीरो भी हो सकता है और टेन थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, साइन थीटा नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमको इग्नोर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लॉग आ गया। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ साइन का होता या टेन का होता तो हम इतनी सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन इसमें लॉग आ गया है तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी लगाता हूँ, यहाँ पे log m बेस n है तो क्या बन जाएगा, log यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा log 5 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा log 4 डिवाइडेड बाई log 5 और मल्टीप्लाई में क्या है log ऑफ 3 sin थीटा और डिवाइडेड बाई log ऑफ 4 आ जाएगा। log 4 से log 4 कट हो गया, log 5 से log 5 कट हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि log 10 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, log ऑफ 3 sin थीटा। log 10 थीटा इक्वल टू आ गया log ऑफ 3 sin थीटा। तो अब ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि log x अगर log y की इक्वल है तो x इक्वल टू वाई हो जाता है। जैसे x इक्वल टू वाई दिया रहता है तो हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड ले लेते हैं तो log कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा और इक्वल टू 3 sin थीटा। अब फिर हमारा मन करेगा कि साइन से साइन कट कर दें, तो कट नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे sin थीटा इक्वल टू 3 sin स्क्वायर 3 sin थीटा और इंटू कॉस थीटा और फिर sin थीटा माइनस 3 sin थीटा कॉस थीटा और इक्वल टू 0 हो गया। तो sin थीटा मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये बन गया 1 माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0। मीन्स साइन थीटा की एक तो वैल्यू 0 आ गई और एक कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। ये दो आंसर हमारे आ गए। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि ये आए हैं तो हमें चेक भी तो करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू 0 से 4 पाई 8 पाई के मिड में हमको चेक करना है। थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 8 पाई, ये लिखा हुआ 0 टू 8 पाई में चेक करनी। तो पहले 0 से 2 पाई में चेक कर लेते हैं और फिर 0 से 8 पाई में पहुंच जाएंगे। जैसे 2 पाई में जितने होंगे उतने ही 4 पाई में होंगे, उतने ही 6 पाई में, फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या साइन थीटा इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन होगा क्या? इस इक्वेशन का साइन थीटा इक्वल टू 0 सोल्यूशन होगा? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार आपको बताया भी गया है कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर और लॉग ऑफ 0 जो है वो पॉसिबल ही नहीं। साइन थीटा ना तो नेगेटिव हो सकता है और ना ही 0 हो सकता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इसका मतलब साइन थीटा 0 नहीं लेना है हमको। तो साइन थीटा 0
अगर हम साइन को कट भी कर लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी हमने यहाँ लिख दिया कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया क्यों नहीं पॉसिबल। अब cos थीटा की वैल्यू 1/3, cos थीटा हमेशा पॉजिटिव लेना है, cos थीटा हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ भी है कि लॉग की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और cos थीटा है हमारे क्वेश्चन में जो है वो cos थीटा है, नहीं सॉरी, हमारे क्वेश्चन में जो है वो tan थीटा है और sin थीटा है। इसका मतलब cos थीटा पॉजिटिव लो तो tan थीटा और sin थीटा भी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि cos थीटा अगर कोई कहे पॉजिटिव ले लो तो हमारे पास दो क्वाड्रेंट आ जाएंगे, एक आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम दोनों में ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट में तो चलो ठीक है, बाद में सोचेंगे फोर्थ में अगर हमने ले लिया तो cos थीटा पॉजिटिव हो गया, लेकिन sin थीटा और tan थीटा फिर निगेटिव हो गया, तो क्या हम sin थीटा और tan थीटा की यहाँ निगेटिव वैल्यू रख सकते हैं क्या? तो आंसर होगा नो, क्योंकि log ऑफ नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम रहते हैं तो 0 से 2 पाई में हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। 0 से 2 पाई में जब आप रहेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ cos थीटा इक्वल टू 1/3 यहीं पर मिलने वाला है एक सोल्यूशन, जब आप 2 पाई में आएंगे तब। उसके बाद आप बढ़ते जाइए, फिर 4 पाई में एक मिलेगा, फिर 6 पाई में एक मिलेगा और फिर 8 पाई में एक मिल जाएगा। तो इस तरह आपके पास कितने सोल्यूशन मिल जाएंगे? 4 सोल्यूशन मिल जाएंगे आपके पास। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये सब मेन और एडवांस दोनों में आपके काम आने वाले क्वेश्चंस है, इजी और इम्पॉर्टेंट। कॉन्सेप्चुअल भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी में गलतियां होंगी। जब लॉग आएगा तो लॉग का खास ध्यान रखना है, जब अंडर रूट आएगा तो उसका खास ध्यान रखना है। कोई भी खास हमारे पास आएगा तो हम उस खास का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सही करते हुए भी हम आंसर जो है 0 ले आएंगे, मार्क्स जो है 0 ले आएंगे। तो इसलिए इस बात का हमको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम इसमें कुछ पूछना है आपको?